हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और इसको लेकर आज रिहर्सल चल रही है। आपको बता दें 53 स्ट्रांग रूमों में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं और ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल 8 अक्टूबर को मतगणना का कार्य शुरू होना है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है ट्रिपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। इसके अलावा जितने भी स्ट्रांग रूम है उसके अंदर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, ताकि जितने भी स्ट्रांग रूम है उसका निरीक्षण किया जा सके। अधिकारी जो है पूरी तरह से तैनात है। सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा जो है ट्रिपल लेयर के अंदर रखी गई है। पहली लेयर के अंदर जो है आईटीबीपी के जवान है, दूसरी अगर बात करें दूसरी लेयर के अंदर जो है वो सशस्त्र बल रखा गया, और तीसरे के अंदर जो है हरियाणा पुलिस बल के जवान जो है वो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। गेट पर जो है हरियाणा पुलिस बल के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, और स्ट्रांग रूम के अंदर जो है ईवीएम मशीनें जो है वो रखी गई हैं। और ईवीएम मशीनें इतनी कड़ी सुरक्षा के अंदर रखी गई है कि वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब अगर बात करें तो महज 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है जब मतगणना का कार्य शुरू होना है। कल जब मतगणना का कार्य शुरू होगा, सबसे पहले जो पोस्ट बेल्ट हैं उनकी गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम मशीनों की गिनती की जाएगी। इसको लेकर जो है जितने भी प्रशासन ने जितने भी प्रत्याशी हैं उनके जो नुमाइंदे हैं जो कल ड्यूटी पर तैनात यहाँ पर मतगणना के दौरान तैनात रहेंगे, उनको भी सुरक्षा और उसके लिहाज से दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है एक पत्रकारों के लिए भी अलग से जो है व्यवस्था रखी गई है, ताकि पल पल की जो नज़र है, पल पल की जो खबर है वो हर जो है नागरिक को दी जा सके। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होगी। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ पर स्ट्रांग रूम जो है वो बनाए गए हैं। और स्ट्रांग रूम के बाहर की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 3 लेयर में जो सुरक्षा है वो रखी गई है, जिसमें पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो मौजूद है और गुरुग्राम पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, और तमाम सीसीटीवी जो कैमरा हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। 4 जो ऑब्जर्वर हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं, और अब से कुछ देर बाद जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और रिहर्सल जो है वो शुरू होगी। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, और ऐसे में गुरुग्राम जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं और गुरुग्राम के जिला उपायुक्त भी हैं निशांत कुमार यादव, उन्होंने भी सख्त दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर ना हो, और चप्पे चप्पे पर जो पुलिस की नज़र है वो यहाँ पर है। और साथ ही साथ जो आसपास का कॉलेज का जो एरिया है 1 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ पे भी पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। और ऐसे में 1507 जो गुरुग्राम की जो चारों विधानसभा हैं, जिसमें गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोना और पटौदी, इन सभी की जो ईवीएम मशीनें हैं 1507 टोटल ईवीएम मशीनें हैं जिनको यहाँ रखा गया है। और कल सुबह जब 8 बजे मतगणना जो है वो शुरू होगी और तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। और आखिरकार ये तो कल ही साफ हो पाएगा रिजल्ट आने के बाद कि किसको जीत का ताज जो है वो जनता ने पहनाया है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और जहां बात करें काउंटिंग गिनती की तो कल 8 तारीख को सुबह 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी, और 24 घंटे से भी कम समय का समय बचा हुआ है जिसमें काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और उसके बाद बात की जाए तो पहले से ही प्रशासन ने यहाँ पर कड़ी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर अब की बार परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी की गई है। दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 लेयर के अंदर अब की बार जो जिला प्रशासन है उन्होंने सिक्योरिटी की गई है। जहां पर बात कर लेते हैं पहली लेयर में, तो पहली लेयर के अंदर जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी लेयर के अंदर सेंट्रल पुलिस के जवान होंगे, और तीसरी लेयर है जो उसमें हरियाणा पुलिस के जवान मौजूद होंगे। और अब की बार जो प्रत्याशी और बूथ के जो एजेंट है वो स्ट्रांग रूम के बाहर जो स्क्रीनिंग लगाई गई है बड़ी, उसके अंदर वो हर एक्टिविटी को देख सकते हैं कि उनकी जो ईवीएम मशीनें हैं जो अंदर स्ट्रांग रूम के
अंदर रखी गई है वो कितनी सुरक्षित है और उसकी क्या क्या पल पल की अपडेट अंदर हो रही है, उसकी सारी जानकारी वो प्रत्यक्ष बाहर से ही जो ईवीएम मशीनों को देखने के लिए स्क्रीन में लगाई गई है उनके माध्यम से देख सकते हैं। और स्ट्रांग रूम की बात की जाए तो हर एक्टिविटी के ऊपर जो जिला प्रशासन है वो कड़ी नजर बनाया हुआ है। जहां बात करें जिला उपायुक्त की तो डीसी इमरान रज्जा जी इसको लेकर भी अपना कई बार निरीक्षण कर चुके हैं और हर एक्टिविटी को पल पल की एक्टिविटी को देखने के लिए जो जिला उपायुक्त के अंदर वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका सीधा लाइव प्रसारण वहां बात की जाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी चंडीगढ़ से जोड़ा गया है और हर एक्टिविटी को मूवमेंट को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी स्क्रीनिंग भी लगाई गई है और पूरी प्रशासन की नजरें यहाँ पर हर एक्टिविटी लगाई गई है। मजिस्ट्रेट ड्यूटी में बात की जाए तो व्यवस्था को लेकर तो यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसके 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। कहीं भी ज्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। और कल जो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा बनाई गई है। सभी प्रत्याशियों के बूथ एजेंट है और जो प्रत्याशी है उनको आदेश दिए गए हैं कि वो कल सुबह 7 बजे अपने यहाँ पर वोटिंग के जहाँ गिनती होने वाली है वहां पर अपना पहुंचकर अपने कागज को वेरीफाई कराए, उसके बाद ही सभी की एंट्री होगी और सभी बूथ एजेंट है उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही उनकी एंट्री होगी। और जींद क्षेत्र की बात करी जाए तो जींद क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटें में हरियाणा की सबसे 2 हॉट सीटें यहीं से आती हैं। जहां पर जुलाना की बात की जाए तो जुलाना की जो हॉट सीट है वहां से विनेश फोगाट मैदान में है और बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कैप्टन योगेश वो भी वहां से मैदान में है। 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अब की बार यहाँ से बड़ी फाइट करती हुई नजर आई। कविता दलाल जो आम आदमी की प्रत्याशी है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट है जिसके पूरे भारत की नजरें बनी हुई है। और पूरे भारत की नजरें की बात की जाए तो अब की बार जुलाना विधानसभा सीट पर ही है क्योंकि यहीं से जो विनेश फोगाट है वो ओलंपिक के अंदर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से टिकट लेने का फैसला किया था और कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा से उनको अपना उम्मीदवार बना था। और 2009 के बाद जुलाना के अंदर कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस का यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाया था और 19 साल के सूखे को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने अब की बार विनेश फोगाट को यहाँ से चुना है। और वही बात की जाए इनेलो की तो इनेलो के 2 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं। और जहां बात की जाए बीजेपी की तो जुलाना का एक इतिहास रहा कि बीजेपी को जुलाना ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अब की बार जो समीकरण है वो कुछ और ही बयान करते हैं। अब की बार जो मामला है वो बहुत ही फंसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और जो कल काउंटिंग होगी उसके बाद यहाँ पर क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि अब की बार जो जींद की जो 5 सीटें हैं वो किसके पक्ष में जा रही हैं, कौन यहाँ से विधायक बना है और किसने जनता ने किसे अपना सर्वप्रिय नेता चुना है, वो देखने वाली कल बात होगी। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। यमुनानगर जिला के चारों विधानसभाओं का स्ट्रांग रूम ITI में बनाया गया है और इन ईवीएमओ की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटियां लगाई गई हैं। 3 लेयर सुरक्षा के अंदर सबसे पहले ISF की ड्यूटी लगाई गई है जो कि ईवीएमओ की सुरक्षा में सबसे पहली लेयर है। उसके बाद HAP के कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और HAP के बाद हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। ये 3 लेयर की सुरक्षा जो है पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। जैसे ही मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को जहां स्ट्रांग रूम में रखा गया उसके बाद इनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन का दावा है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं CC कैमरे भी लगाए गए हैं और उनकी जो LED है बाहर विभिन्न स्थानों पर लगाई गई है ताकि जो चुनाव के अंदर प्रत्याशी हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं उन LEDओं के माध्यम से ईवीएमओ को लेकर पूरी तरह से देख सके कि किसी तरह की कोई भी गलत हरकत नहीं हो रही। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही ITI के गेट से एंट्री की जाती है सबसे पहले पुलिस की सुरक्षा वहां से शुरू होती है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से कल 8 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना को लेकर ITI चौक से लेकर परशु चौक तक लगभग 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। जिला प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और अगर किसी भी तरह के जिस तरह से कोई कैंडिडेट है उनके जो नुमाइंदे हैं
उनकी सुरक्षा को देखना चाहते हैं वो दिन रात यहाँ रुक सकते हैं। उनके रुकने की भी व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी। आज हालांकि फाइनल रिहर्सल कर दी जाएगी। फाइनल रिहर्सल के बाद कल मतगणना होगी और मतगणना के बाद आखिर कौन से प्रत्याशी के सिर पर जीत का ताज सजता है वो तो कल की बात है। लेकिन अभी तक 40 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद है और चारों विधानसभाओं के जो ईवीएम है वो यहाँ स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए हैं। जमुनानगर के ITI से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।